मासूमा जिसे लग रहा था कि वो बहुत ज़बरदस्त गेम प्लान कर सकती है। बदले के जिस आग में वो रेहाम को झोंकना चाहती थी, वो आग उसी के ही बाप की जान लेने का सबब बनने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि रेहाम की गई बेइज्जती अब सिद्दीकी साहब से बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद एक तरफ तौकीर को जहाँ मासूमा की फिक्र हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इस बात की टेंशन कि रेहाम अब उसके साथ क्या करेगी। वो ज़ाहिर है उसके बेटे की माँ है, बरसों का साथ है, मोहब्बत तो वो रेहाम से भी करता है, उसे इस तरह अजियत में देख नहीं सकता, लिहाजा बहुत परेशान होता है। और अब जो माँ का फ़ोन बंद था, तो मूसा भी घबरा कर बाप के पास आ गया। मैं मामा को इतनी कॉल कर रहा था, वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी और उसके बाद उन्होंने फ़ोन ऑफ़ कर दिया। आप बताइए क्या बात है जो वो इतनी परेशान हैं कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर बेटे को टालते हुए तौकीर ने कह दिया, मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, तुम इस बात को जाने दो, कुछ वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। अभी बेटे से ये बात कहने की हिम्मत तौकीर में है ही नहीं कि वो दूसरी शादी किए बैठा है, मगर कमरे में दाखिल होती हुई रेहाम कह देती है, मैं बताती हूँ क्या वजह है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे बाबा की कॉल अटेंड नहीं कर रही। इसलिए कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है और दूसरी शादी कर ली है, वो भी उस मासूमा सिद्दीकी से। ये सुनना था कि मूसा तो आप से बाहर हो जाता है। किस तरह से आप मेरी माँ को धोखा दे सकते हैं? बरसों का साथ, उनकी वफादारी का ये सिला दे रहे हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे। वहीं पर रेहाम ने भी साफ कह दिया, बेटे के सेहरा सजाने का वक्त था और बाप ने खुद को दूल्हा बना लिया। यहाँ बात ये नहीं है कि तौकीर ने दूसरी शादी की है, बात यह है कि उसने किसका इंतखाब किया। जो लड़की उसके पैसे के पीछे इस तरह से दीवानी हो गई थी कि उसने ना तो उम्र का फ़र्क देखा, ना ही अपने बाप की इज्जत का एहसास किया। अच्छा खासा मंगेता था जो 5 लाख रुपए महीना कमाने लगा था, मगर उसे भी ठुकरा कर मासूमा ने तौकीर का इंतखाब किया, सिर्फ इसलिए कि वो लालच में अंधी हो चुकी थी। बात अगर मोहब्बत की होती तो शायद किसी को कुछ समझ भी आ जाता, मगर यहाँ मासूमा की क्या नेचर है और उसका क्या इरादा है, इस बात को बहुत पहले ही रेहाम भांप चुकी थी। जब भी तो बार बार तौकीर को समझाने की कोशिश करती थी कि इस लड़की से दूर रहो, मगर तौकीर साहब भी तो मोहब्बत के हाथों मारे जा रहे थे। दिल फेंक इंसान कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता और आखिर में उसके पास फिर कुछ भी नहीं रहता। बहरहाल यहाँ मज़ीद देखेंगे कि एक तरफ बीवी नाराज़ है तो दूसरी तरफ बेटा। अब एक जानिब यहाँ अपने घर का मामला हल नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ मासूमा के वालिद का इंतकाल। ज़ाहिर है एक बार फिर से यहाँ आना पड़ेगा और तौकीर जब जो यहाँ आता है तो ये बात अब मूसा से बर्दाश्त नहीं होती। वो गन लेकर बैठा है, सोचता रहता है क्या करे। बाप को पहले कह ही देता है, उसे जान से मार दूंगा और फिर खुद को भी मार लूँगा, मगर ये बात तौकीर को महज धमकी लग रही थी। ये धमकी उसे उस वक्त हकीकत बनती हुई नजर आती है जब मूसा गन लोड करके मासूमा के घर जा पहुंचता है। उसके सर पे रख दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के मुकाबले में आने की? तुमने कैसे सोचा कि मेरे बाबा को हमसे छीन लोगी? तौकीर बेटे को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के यहाँ से वापस ले जाता है, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ मौजूद था। ज़ाहिर है सिद्दीकी साहब की मौत का वक्त है, उसे तो इस वक्त मासूमा के साथ होना ही था, मगर वहीं पर जब घर वापस लौटता है तो बहुत बुरी तरह से रेहाम से पेश आया। तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, तुमने मेरे बेटे को मुझसे बदगुमान किया। क्या ज़रूरत थी ये बात करने की कि मैंने दूसरी शादी की है? मर्द हूँ, इजाज़त है, कर सकता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मगर रेहाम यहाँ खामोश नहीं रहती, साफ कह देती है, गुनाह तो तुमने किया है, दूसरी शादी करके गुनाह नहीं किया, मगर मुझे धोखा देकर गुनाह किया है, मेरा भरोसा तोड़कर गुनाह किया है, और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी तुम अब कर रहे हो वो भी गुनाह के ज़मरे में आती है। बाज़ औक़ात यहाँ मर्द भूल जाते हैं कि दूसरी शादी करने के लिए क्या क्या शराइत हैं, क्या कहा है मज़हब ने और किस वजूहात की बिना पर दूसरी शादी करने की इजाज़त है। इस तरह से किसी की दिल आज़ारी करके, धोखा दे के, हक़ तलफ़ी करके इंसान भला कौन सा रिश्ता निभा सकता है। बहरहाल अभी कई मुश्किलात हैं जिनका सामना रेहाम ने करना है। अभी एक बहुत बड़ा सदमा रेहाम की ज़िंदगी में आएगा बेटे की मौत की सूरत में। तब जाके तौकीर को भी एहसास होगा कि उसने मासूमा का इंतखाब करने के बाद क्या खोया और क्या पाया।